हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इज इक्वल टू ई की पावर 1 माइनस एक्स, और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स। तो अब जो है हमको इसका डेरिवेटिव लेना है। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन हम फार्मूले में देखें तो हमारे पास ई की पावर में एक सिंगल वेरिएबल एक्स है, और जो डिफरेंशियल है ये डी एक्स, इसका भी वेरिएबल एक्स है, यानी कि ये एक्स और ये एक्स इन दोनों को सेम होना चाहिए, यानी ये दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ई की जो पावर है, अगर एक्स के अलावा कोई और फैक्टर है तो हम उसे यू सपोज कर लेंगे। तो लेट यू इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो अब ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर यू। अब देखें यहाँ पे अभी भी दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ये फार्मूला लगा के। तो हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो जब चेन रूल अप्लाई कर दे तो इस डी एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे डी यू से, ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो सके, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे डी यू बाई डी एक्स से। तो देखें ये डी यू और डी यू कैंसिल होगा, डी एक्स अपनी जगह पे आ जाएगा, तो हमें ऊपर वाला स्टेप मिल जाएगा। लेकिन इस तरह करने का क्या फ़ायदा होगा कि हमारे पास अब ये वेरिएबल u है और यहाँ पे भी वेरिएबल u है, तो अब हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो e की पावर u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर u हो जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ u। u की जगह पे अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स लिख देंगे जो हमने सपोज किया था ऊपर। अब दोबारा हम इस u की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स, जो e की पावर u है, इस u की जगह पे हम 1 माइनस एक्स पुट कर देंगे। और अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो दोनों के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये e की पावर 1 माइनस एक्स वैसा का वैसे ही आ जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और x का डेरिवेटिव होता है 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर 1 माइनस एक्स, और 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसी भी चीज़ को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज इट इज़ आ जाती है, और साथ में ये माइनस का साइन आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस ई की पावर 1 माइनस एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।